हरियाणा में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस अभी सदमे से उबरी भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसी खबर लेकर हम आज आए हैं जिससे भारतीय राजनीति में भूचाल आने वाला है। जी हां, जिस तरीके से आप सुबह से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल लगातार कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी पर हरियाणा हार के ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर हम बता रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का दर्द और बढ़ जाएगा। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। ऐसी कौन सी खबर है सर? सुबह से तो कांग्रेस को गालियां पड़ रही है, संजय राउत, संजय सिंह, राघव चड्ढा, सारे लोग कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी खबर है जिससे आप बोल रहे हैं कि राजनीति में भूचाल आ जा रहा है? नहीं, राजनीति में भूचाल और कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आने वाला है। आप देखिए, मेरे पास जो मेरे सोर्सेस है उनसे मुझे कुछ जानकारी मिली है और वही जानकारी मैं दर्शकों को दूंगा। जानकारी कांग्रेस से जुड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। एक हार के बाद जो कहते हैं ना, परसेप्शन का, राजनीति परसेप्शन का खेल है। बिल्कुल। एक गुब्बारा फुलाया गया, ये विपक्ष का कहना है कि गुब्बारा फुलाया गया राहुल गांधी के नाम का, कांग्रेस के नाम का, लेकिन इस गुब्बारे में सुइया टोचने का काम अभी इंडी गठबंधन के लोग ही कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे, अरे हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तुम बताओ, चुनाव जीतने चले थे अकेले दम पर, हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, क्या हाल हो गया। संजय सिंह मौज ले रहे। राघव चड्ढा शायरिया लिख रहे हैं, ट्विटर पर शायरी लिख रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि भाई साहब अब वो भी पछता रहा होगा जिसने हमारा साथ छोड़ दिया, जिसने हमको साथ नहीं लिया। तो सीधे राहुल गांधी के मजे लिए जा रहे हैं। जलेबियां खाई जा रही है टीवी पर राहुल गांधी के मजे। आपने जलेबियां खाई? नहीं, मैं तो जलेबी, मतलब हम तो खाते रहते हैं जलेबी। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए हम जलेबी खाए। राहुल गांधी इस देश के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन विपक्ष उनको चिढ़ाने के लिए जलेबियां खा रहा है। संजय राउत भी नाराज है। हाँ, और संजय राउत ने तो हद कर दिया आज भाई साहब। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे का भोपू उनको महाराष्ट्र में कहा जाता है, 9 का भोपू उनका नाम रखा है। 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाते हैं। तो उनसे पूछा गया सवाल, तो उनकी तलखी देखने लायक है। एक बाइट उसकी जरा शानदार बाइट है, सुने दर्शक उन बाइट को। उसमें वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन जहां चुनाव लड़ता है वहां जीत जाता है और जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां हार जाती है। बोले कि इनको हरियाणा में देखिए, हार गए चुनाव आपको हम लोगों को साथ में लेना चाहिए था। 1-2 सीट हमको दे देते, अखिलेश जी को देते, केजरीवाल जी को ले लेते आप, तो नतीजे कुछ और होते। बोले कि देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे नेता फारूक अब्दुल्ला साहब इंडी गठबंधन के चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो जीत गए। ये संजय राउत की जुबान है। इस तरह से हर नेता लाठी डंडा लेके कांग्रेस और राहुल गांधी के पीछे पड़ा है सुबह से। सब उनको नसीहत दे रहे। प्रमोद कृष्णन तो पनौती तक कह दिए कि ये पनौती है, जहां जाते हैं बर्बाद कर देते हैं कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा खत्म नहीं हुई है। अभी एक बहुत बड़ा झटका उनको लगने वाला है। दरअसल आप देख ही रहे होंगे कि एक चुनाव के बाद, मैंने जैसा कहा, परसेप्शन का खेल है, सदमा लगता है। जो चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी थी, जो उनके अंदर एक उत्साह भरा हुआ था, उनके अंदर जो एक मैसेज गया हुआ था कि राहुल गांधी का करिश्मा काम कर रहा है, बैकफुट पर कर दिया है मोदी को, बीजेपी पूरी पीछे चली गई है, उस नैरेटिव को, सदमे को झटका लगा इस हार की वजह से। जम्मू कश्मीर में भी कुछ खास नहीं कर पाई कांग्रेस, 6 सीटें जीती है। घाटी और जम्मू का जो रीजन है, जम्मू रीजन में ज्यादातर सीटें जो है वो एनसी ने कांग्रेस पार्टी को दी थी। 1 सीट मात्र जीत पाई है पूरे जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी वहां पे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। हरियाणा में हालांकि बहुत अच्छा किया, वोट शेयर गेन किया कांग्रेस पार्टी ने, सीटें गेन की पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार 31 सीटें जीती थी और 28.5 के आसपास वोट शेयर था। इस बार वोट शेयर भी बढ़ाया है पार्टी ने अपना। लेकिन कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी वही मास्टर। तो जीत तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इस लिहाज से एक परसेप्शन जो बना था उसको धक्का लगा है कांग्रेस पार्टी के। और इसके बाद कांग्रेस का वर्कर हताशा में, जिन राज्यों में चुनाव है वहां थोड़ा धक्का लगा है, इसलिए संजय राउत धमका रहे हैं। जिस राज्य में कल तक कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, अब आप देखिए महाराष्ट्र के नेता ये कह नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र के नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को। और वहां पर उद्धव ठाकरे का नेता फ्रंट फुट पर आ गया है, जो कल तक कहते थे कि बातचीत कर लीजिए।
दिल्ली दरवाजे पर आ रहे थे। अब ऐसी कौन सी खबर बताने जा रहे हैं आप जिससे राहुल इंतजार गांधी की करिए, तकलीफ इंतजार बढ़ेगी? इंतजार करिए नीतीश जी, खबर ही कुछ ऐसी है। हाँ। खबर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से जुड़ी है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन दोनों राज्यों में क्या हाल है ये तो बताने की जरूरत नहीं है जी। एक राज्य में हमने कुछ दिन पहले खबर भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में सिंधियाओं की खोज कर ली है और उस खोज को मुकम्मल करने का वक्त, इस हार के बाद इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित हो गई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक निराशा का माहौल जो है उसको कैश करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और आप देखिएगा आने वाले इस हफ्ते के भीतर हिमाचल से बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। ये मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है। हरियाणा के जो सूत्र है उनके हवाले से खबर आ गई है कि बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा में डेरा डाल दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है वहां पर हिमाचल प्रदेश में। और ये अभी की सुबह की खबर है मेरे पास। वहां पर कई कांग्रेस के नेता जा चुके हैं, उनको बुलाया गया है कि यहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि हरियाणा की हालत आप देखिए, कर्ज में डूबा हुआ एक प्रदेश की उसकी छवि बन रही है। हिमाचल प्रदेश की माफ करिएगा, एक कर्ज में डूबे हुए प्रदेश की छवि बन रही है। वहां पर सुक्खू सरकार अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि भैया तनख्वाह मत लो, अभी तनख्वाह छोड़ दीजिए। विक्रमादित्य का अलग सुर है। विक्रमादित्य ही वो फैक्टर पॉइंट बनने वाले हैं। हमने कहा था कि यह एक सिंधिया की तलाश है भारतीय जनता पार्टी। और जब दिल्ली आए थे विक्रमादित्य, दिल्ली से जब उनको फटकार लगी मस्जिद वाले मुद्दे पर और जो नेम प्लेट वाला मुद्दा था, उसके बाद फटकार लगने के बाद जब दिल्ली से हिमाचल गए फिर उनकी बाइट आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जो कहा होगा आला कमान ने कहा होगा, लेकिन राज्य के हित सर्वोपरि है, राज्य के हित का ध्यान रखा जाएगा, आला कमान कुछ भी कहे। मतलब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर रही है। ये अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको यह खबर मिलेगी नीतीश, क्योंकि वहां बड़ा उहापोह की स्थिति है। जयराम ठाकुर जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो उनका कॉन्फिडेंस देखिए, अगर तस्वीरों में आप देखें, तस्वीरें अगर वहां से हिमाचल से आ रही होगी अभी कई न्यूज एजेंसी में, तो जब बाहर निकले तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका चेहरा आपको बता देगा कि वहां चल क्या रहा है। तो दर्शकों को हम बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट वहां आने वाला है। राहुल गांधी अब इस सिचुएशन से कैसे डील करते, निपटते, ये बड़ी परीक्षा उनको। वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव तो छोड़ दे, अभी भारतीय जनता पार्टी की ये भी स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस को कैसे दिमागी तौर पर तोड़ा जाए। एक हार के सदमे में जो कार्यकर्ता है, एक दूसरा झटका दिया जाए, फिर तीसरा झटका दिया जाए, ताकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो ताकत कांग्रेस पार्टी लगाना चाहती है वो वहां पूरे मन से चुनाव न लड़ पाए। ये स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त समझ में आ रही है नीतीश। अब कर्नाटक पर आते हैं सर। कर्नाटक में कैसे मामला बदला? कर्नाटक के अंदर बहुत दिनों से नाटक चल रहा है, ये किसी छुपा नहीं। वहां के भी सिद्धरामैया सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और कर्नाटक में कई दिनों से छापेमारियां चल रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और वहां पर एक नेता है, वो नेता कांग्रेस से नाराज रहता है। उसको मुख्यमंत्री बनना था लेकिन उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया, डीके शिव कुमार। यस, वो प्रदेश देश की जनता भी जानती है और जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि डीके शिव कुमार की अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं और वो दो तरफा फंसे हैं। एक तरफ तो उनके यहाँ छापेमारियां भी हो रही है, लेकिन जब भी कोई मामला आता है तो होटल की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के पास ही होती है, क्योंकि राज्य के वो शक्तिशाली नेताओं में आते हैं, राज्य के समृद्ध संपन्न नेताओं में आते हैं। जैसे सिंधिया भी शक्तिशाली थे, समृद्ध थे, संपन्न थे, सब कुछ परिपूर्ण था, तो उसी कैटेगरी में डीके शिव कुमार आते हैं। और डीके शिव कुमार कई मामलों में फंसे हुए, जैसे अजीत पवार फंसे हुए थे कई मामलों में, घोटालों के आरोप थे अजीत पवार के ऊपर, इनके ऊपर भी कई घोटालों के आरोप है। तो ये सारा जो आप सिनेरियो को अगर इकट्ठा जोड़ेंगे तो पहले अभी लेकिन ऑपरेशन हिमाचल शुरू हुआ है, अभी कर्नाटक के तरफ ऑपरेशन का मुंह नहीं है, लेकिन हम बता दें कि कर्नाटक की भी बारी है। जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, जो सूत्र है, जो बातचीत चल रही है, जो अंदर से खबरें आ रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस का जो मनोबल जो हाई था और जो जननायक वाली एक जो छवि, जो गुब्बारा फुलाया गया था, इस गुब्बारे से जो हवा थोड़ी रिलीज हुई है, इस पूरी गुब्बारे की हवा निकालने की प्लानिंग पार्टी की ओर से की जा रही है और उसमें पहला झटका अभी
बहुत जल्द हिमाचल से देने की तैयारी चल रही है। आगाम- उसके बाद अगला रुख कर्नाटक का होगा। आगामी कुछ महीनों में सर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, हाँ। झारखंड में विधानसभा के चुनाव है, हाँ। झारखंड में भी जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, सरकारें चल रही हैं जी। और आप महाराष्ट्र का हालात तो आप देख ही रहे हैं किस जी। तरीके से संजय राउत हमलावर हैं पूरे तरीके से कांग्रेस पर। तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या उनके जो सहयोगी दल है कन्नी काटेंगे कांग्रेस से? निश्चित तौर पर कन्नी नहीं काटेंगे, हाँ। लेकिन जो कांग्रेस महाराष्ट्र में फ्रंट फुट पर खेलने की इच्छा जाहिर कर रही थी कि सबसे ज्यादा सीटों पर हम लड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर हम विश्लेषण करें, लोकसभा चुनाव के नतीजों का डेटा हम देखें तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का था, सबसे ज्यादा सांसद चुन के आए, जबकि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी नीतीश, सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस को सीटें मिली और अंतिम नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को सीटें मिली थी। लेकिन स्ट्राइक रेट जीत का सबसे हाईएस्ट कांग्रेस का रहा, उसके बाद शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे को उसी इन जीत के नतीजों के बाद एकदम दरकिनार करने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दीजिए, मुख्यमंत्री के नाम का भला ही हमारा मत करिए, दूसरे का बता तो दीजिए कौन होगा तो हम समर्थन देंगे। तो वो भी सुनी नहीं गई कांग्रेस पार्टी की ओर से। दिल्ली आए, मिले, फिर भी अनसुना कर दिया गया। शरद पवार ने कहा कि चुनाव के बाद होगा जी, देखा जाएगा, अभी नहीं, जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसको देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से फिर बयानबाजी शुरू हुई। अभी 8-10 दिन में हमने कई खबरें की। पृथ्वीराज चौहान या आपके एक और नेता है, उनका नाम मैं स्किप कर रहा हूं, जुबान पे ही नाम है लेकिन स्किप कर रहा हूं, उन्होंने, थोराट साहब, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो इसके बाद जो है वो उद्धव ठाकरे बैकफुट पर थे और कहा गया कि सीटें भी उद्धव ठाकरे को कम दी जाएगी क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट कम है। तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी। लेकिन अब देखिए, आज के बाद नेताओं के बयान आपको परिवर्तित मिलेंगे। फ्रंट फुट पर अब शिवसेना जो संजय राउत है वो खेलते हुए आपको मिलेंगे। तो आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि हरियाणा हार के बाद राहुल गांधी झटके से उबर भी नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद अब राहुल गांधी को 2 राज्यों से तगड़ा झटका लगने वाला है। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।